सिर्फ तारीख का फर्क था, साल महीना अलग अलग, जगह बदली हुई और चेहरे जुदा, बाकी पूरी की पूरी कहानी एक जैसी। दोनों को जानवरों की तरह नोचा खसोटा था। एक को मुर्दा समझकर फेंक दिया तो दूसरे मुर्दा को जिंदा समझकर भी उसकी लाश को नोचते रहे। जी हाँ, 16 दिसंबर की उस मासूम से पहले इसी दिल्ली में एक और खौफनाक वारदात हुई थी, शायद 16 दिसंबर से भी ज्यादा बेरहम। तारीख 9 फरवरी 2012, वक्त शाम के 7:30, जगह छावला, दिल्ली। यही वो घड़ी थी जब एक हंसती खेलती लड़की की जिंदगी न सिर्फ तबाह हो गई, बल्कि अगले चंद घंटों में वो इस दुनिया से ही रुखसत कर दी गई। बलात्कार और कत्ल की वारदात तो इससे पहले भी हुई थी और बाद में भी हुई, लेकिन इस मामले में जिस वहशियाना तरीके से दरिंदों ने इस लड़की के साथ ज्यादती कर उसकी जान ली, वो कई मायनों में 16 दिसंबर की निर्भया की याद दिला देती है। निर्भया को तो उसके गुनहगारों ने बुरी तरह जख्मी हालत में मरने के लिए बस से नीचे फेंक दिया था, लेकिन इस गुमनाम निर्भया की मौत की तसल्ली के लिए उसके गुनहगार उसके जिस्म पर मौत के बाद भी वार करते रहे। ये देखते रहे कि कहीं अब भी उसमें जान तो नहीं बची, और जब लड़की की मौत के साथ ही वो अपने बच निकलने को लेकर मुतमईन हो गए, उन्होंने लाश को ठिकाने लगा दिया। वहशत और ज्यादती के इस सिलसिले की शुरुआत तब हुई जब छावला की रहने वाली ये लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ गुड़गांव से घर लौट रही थी। काम से लौटती इन लड़कियों को अंधेरे का फायदा उठाकर रास्ते में 3 बदमाशों ने रोक लिया और इस लड़की को जबरन अपने साथ उठा ले गए। फांसी चाहिए जी हमें तो। मुलजिम जिन दरिंदों ने हमारी लड़की को जीने का अधिकार नहीं दिया है, उनको भी जीने का अधिकार नहीं है, फांसी के अलावा। लड़की को उठाने के बाद बदमाश उसे कार में लेकर अंदरूनी रास्तों से होते हुए दिल्ली से हरियाणा जा पहुंचे। एक तरफ अगवा की गई लड़की अपनी अस्मत और जान की भीख मांग रही थी, दूसरी तरफ उसकी तमाम चीखों और तकलीफों से बेखबर इन लड़कों ने उसके साथ गैंग रेप किया। लेकिन इतनी ज्यादती से भी मानो इन दरिंदों का जी नहीं भरा। 3 लड़कों का शिकार बनने के बाद जब इस लड़की ने पीने के लिए पानी मांगा तो इन सिरफिरों का एक और ही चेहरा सामने आ गया। पहले तो तीनों उसे लेकर पानी की तलाश में निकले और एक जगह रखे घड़े से उसे पानी पिलाया, लेकिन इसके बाद इन तीनों में से एक लड़के ने जो बात कही, उसने अब तक बलात्कार का गुनाह कर चुके इन लड़कों को कातिल भी बना दिया। वैसे तो इन कातिलों ने अपनी करतूत छिपाने के इरादे से ही इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि लहू बोलता भी है, और इस बार लहू न सिर्फ बोला बल्कि चीख चीख कर बोला। छोटे छोटे सुरागों की बदौलत कातिलों तक जा पहुंची पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने खुद ही अपने किए की सारी कहानी बयान कर दी। अब कुछ बाकी था तो इस कबूलनामे को अदालत की नजर में सही साबित करना। मुनीश देवगन और नितिन जैन के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक।